जब हमारा बदला पूरा हुआ, लंबी बातचीत हुई और उसके बाद फिर दिल को तसल्ली मिल गई हिंदुस्तान के, फिर उसके बाद हम सीज़फायर को तैयार हो गए। देखिए चित्रा, यहाँ पर सिर्फ एक बात नहीं हुई होगी। जो विशाल कह रहे हैं उसमें भी सच्चाई है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया है वो भी सही है, जो मार्को रूबियो का ट्वीट है वो तो हो ही रहा था। हमारे देश की आर्मी जितना स्ट्रांग हम समझते थे उससे कहीं अधिक स्ट्रांग है, क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तो मेरे ब्रांचेस के जो हेड हैं वो वीडियोस भेज रहे थे कि बिल्कुल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम घटना के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई के बाद फिलहाल स्थिति कैसी है। और दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम का समझौता करवाने के बाद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट के ऊपर ट्वीट करके इसकी जानकारी शेयर की गई, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के जरिए बताया भी था। और दोस्तों, फिलहाल के लिए इस जंग के ऊपर विराम लग चुका है और दोनों देशों के बॉर्डर्स पर फिलहाल सिचुएशन शांत है। लेकिन आज यानी कि 12 मई को फिर से दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच फिर से इसको लेकर बातचीत होगी, जिसके बाद इस जंग के पूर्ण रूप से खत्म होने की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब यह युद्ध विराम की खबर सामने आई थी तब अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने भी अपने सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट के ऊपर इसको लेकर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स और कई खबरों को भी पोस्ट किया और साथ ही परमेश्वर का इसको लेकर धन्यवाद भी किया कि दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम लग गया। और दोस्तों, अब इसके बाद पिछले कल संडे मीटिंग के दौरान अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम लगने के बाद, या फिर एक तरह से कहा जाए कि इस जंग के खत्म होने के बाद क्या कहा, आइए हम जानते हैं इस वीडियो क्लिप में। कि अपनी सेवकाई और अपने बिजनेस को बिना बोझ के चला पाएंगे आज से। यही तो मसीह के लोगों का भाग है, यही तो हमारा हिस्सा है, यही तो हमारी प्रॉपर्टी है कि हम हर चीज को बिना बोझ के चलाएंगे, बिना स्ट्रेस के चलाएंगे। क्योंकि पिता ने कहा मैं तेरा बोझ ले लूंगा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा और तेरी कल्पनाओं को सिद्ध कर देगा। उसने कहा मेरा बोझ तू ले ले और अपना बोझ मुझे दे दे, मेरा बोझ हल्का और तेरा बोझ भारी मैं ले लूंगा। तेरा बोझ तेरे लिए भारी है लेकिन खुदा के लिए नहीं। अपना बोझ परमेश्वर को दे और वो तुझे संभालेगा। वो धर्मी को कभी टलने ना देगा, वो धर्मी को कभी मांगने ना देगा, धर्मी के बच्चे कभी टुकड़े ना मांगेंगे। जवान शेर को घटी हो सकती है लेकिन तुम्हें घटी ना होगी, परमेश्वर कहता है। अपने घुटनों के बाहर आकर अपनी बाइबल को उठाकर पिता से कहो, पिता इस वचन के लिए जो मेरे हाथ में है, ये बाइबल, पवित्र बाइबल, पवित्र कलाम, मैं इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूं कि मैं जब चाहूं तुझसे बात कर सकता हूं इस कलाम के जरिए। मैं जब चाहूं ये देख सकता हूं, सुन सकता हूं कि तू क्या चाहता है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं अंधेरे में नहीं हूं, मैं अंधा नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे अपना वचन दिया है जिसके जरिए वो मुझसे बात करता है। धन्यवाद यीशु, अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। जितनी ताकत है आपके हाथों में, आज खुदाबंद की तारीफ करो। जितनी ताकत है हाथों में, अपने हाथों में उठाएंगे अपने देश को, अपने देश की आर्मी को और मीडिया को भी। हमारे देश की आर्मी जितना स्ट्रांग हम समझते थे उससे कहीं अधिक स्ट्रांग है, क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तो मेरी ब्रांचेस के जो हेड हैं वो वीडियोस भेज रहे थे कि बिल्कुल मुकेरियां जो ब्रांचेस हैं जो बॉर्डर की तरफ, बिल्कुल उनके सिर के ऊपर से मिसाइल्स जा रही थी और इंडियन सिस्टम उन्हें नष्ट कर रहा था। और हमें प्रार्थना की जरूरत है, करने की भी जरूरत है मीडिया के लिए, क्योंकि जितना वीक वो रहे हैं, और मेरा बिलीव है कि उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए रोज। वॉर कभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ का होता है।
अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए, और जिस देश में आप रहते हैं अपने देश के झंडे को उठाओ। जो लोग इस लड़ाई में मरे हैं, कुछ शहीद हुए हैं, उन सबके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे कि शांति का आत्मा, वो चाहे जिस तरफ भी मरे हैं, अपने हाथों को उठाएंगे कि शांति का आत्मा उन्हें घेरे। अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करेंगे। यह समय क्रिटिसाइज करने का नहीं, समय देश को सपोर्ट करने का है, उनके लिए प्रेयर करने का है, और दूसरों के लिए भी प्रेयर करने का है, क्योंकि वॉर ऑप्शन नहीं, शांति सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो अच्छा है सीज फायर, युद्ध विराम, बुरा नहीं है। खुदाबंद इन देशों के संघ को अपने लहू में न छुपा, इनके प्रधानों के संघ हो खुदाबंद, इनकी आर्मीज के संघ हो खुदाबंद। हमने मांगा था कि मौत का आत्मा इनको छुए ना, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है खुदाबंद, पर हम विश्वास करते हैं तू हमारी प्रार्थना को आगे भी सुनता रहेगा और जवाब देता रहेगा। आशीषित कर खुदाबंद, शैतान की योजनाओं को नाश कर। ये देश आशीषित हो, भारत आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना में आज से जो झंडा है भारत का, उसे अपने पास रखें प्रेयर में। और जिस भी देश से आप मुझे देख रहे हैं, हमेशा अपने देश का झंडा अपनी प्रेयर में, अपने प्रेयर रूम में रखें और हमेशा प्रार्थना करें। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप कुछ भी कर लें, प्रेयर कर लें, लेकिन कुछ चीजें जो होंगी वो होंगी ही होंगी। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं, मैं इसे भूलूं ना। मांगो ऊंची आवाज में। मेरी आँखी रोशनी तेरा कलाम है चेहरा, मेरी आँखी रोशनी अपने दिल मैंने इसको छिपा के रखा है अपने दिल में, मैंने इसको। अपने हाथों को उठाकर कहो, खुदाबंद आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं फलों को लेके आऊंगा। उठाओ।